तो 62 सालों की सेवा के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान रिटायर कर दिया गया है, डिकमीशनिंग हो गई है इसकी चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर और बहुत ही धूमधाम के साथ इसे विदा किया गया है। और हम आपको ये तस्वीरें में दिखा रहे हैं कि मिग-21 लड़ाकू विमानों को स्टेशन कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि मिग-21 लड़ाकू विमानों का क्या होगा? इनका क्या किया जाएगा? क्या होगा? क्योंकि मिग-21 लड़ाकू विमान या दूसरे लड़ाकू विमान जब डिकमीशन कर दिए जाते हैं तो उनके साथ अलग-अलग तरह की चीज़ें की जाती हैं। डिफेंस सेक्टर के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह के लड़ाकू विमानों को ड्रोन स्क्वाड में तब्दील कर देना चाहिए। तो क्या भारत ऐसा करेगा? ये तो भारत सरकार के हाथ में है, भारतीय वायुसेना के हाथ में है, भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ में है। लेकिन इस तरह की चर्चा है और इन सब चर्चाओं के बीच वाकई में क्या-क्या प्रोसीजर्स होता है उसको भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल जो 2 स्क्वाड्रन थे मिग-21 के बाइसन के वो नंबर 23 यानी कि पैंथर्स और नंबर 3 कोबराज ये थे और ये करीब 28 मिग-21 लड़ाकू विमान बाइसन थे। इनके रिटायरमेंट के साथ जो है वायुसेना का जो स्क्वाड्रन है वो 31 से 29 हो जाएगा, चाहिए 42 उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन जेट्स का अब आगे क्या होगा? दरअसल ये जंक यार्ड में नहीं फेंके जाते हैं, खड़े होकर सड़ नहीं जाते हैं। इनका कई तरह से एक इस्तेमाल होता है, बल्कि इनको नया जीवन दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है? तो दरअसल इनको म्यूजियम में भेजा जा सकता है, इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों को दिया जा सकता है, ट्रेनिंग सेंटर्स को दिया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो मिग-21 लड़ाकू विमान है इसे भारत ने सोवियत संघ से खरीदा था, सुपरसोनिक था और तमाम चीज़ें थी। लेकिन अगर हम इसके और इतिहास के बारे में बात करें तो दरअसल इसे जो है कई तरह से इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पहले भी कई तरह से किया जाता है। संग्रहालयों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो है कई बार ऑक्शनिंग भी कर दी जाती है। इसके अलावा जो ठीक पार्ट्स हैं उनको निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका दूसरी चीज़ है अगर डिस्प्ले के लिए एयर एचक्यू में रिक्वेस्ट पर ये मिल जाएंगे, फ्रेम्स जो हैं वो मिल जाते हैं या म्यूजियम्स को दिए जाते हैं, कॉलेजेस को दिए जाते हैं, बाकी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं काम के। इसके अलावा ये भी जो जानकारी है वो ये कि ये जो स्क्वाड्रन थे इनका जो नंबर है वो फ्रीज़ कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि जो पैंथर्स है उसका वो जो नंबर 3 है उसको पहले LCA मार्क 1A मिलेगा। नाल एयरफोर्स स्टेशन जो है वो ये उड़कर यहाँ से जाएंगे और वहाँ इसकी जांच की जाएगी। जांच में जो तमाम इसके अच्छे पार्ट्स हैं, जो भी बेहतर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो किया जाएगा। उसके बाद अलग-अलग दिशाओं में इसे मोड़ दिया जाएगा। तो ये मिग-21 लड़ाकू विमान जिनको विदा कर दिया है भारतीय वायुसेना ने अपनी तरफ से और तमाम लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देश के रक्षा मंत्री आए थे और तमाम लोग शामिल हुए थे और अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो ये इस तरह से देखिए इतने करीब से लड़ाकू विमान अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरह की चीज़ें हैं और अभी इसमें हथियार नहीं लोडेड हैं। हथियार लोड अगर आप करते हैं तो इनके पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं जिसके जरिए आप जो है दुश्मन पर अटैक करते हैं, जो पहले भी किया जाता रहा है। तो ये तस्वीरें हैं मिग-21 की जिन्हें अपडेट किया गया, तमाम हर बार ओवरहॉलिंग की गई, तमाम चीज़ें की गई और ये उसके बाद इस तरह से तैयार दिखता है और इस तरीके से ये लड़ाकू विमान जो है इनका किस तरह से इस्तेमाल होगा इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। तो इसको लेकर कई तरह के सुझाव भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है जो भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उसके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो इस तरह के लड़ाकू विमानों का कई तरह से वाकई में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ड्रोन स्क्वाड बनाने की बात की जा रही है उस दिशा में भी विचार हो सकता है, लेकिन यह फैसला जो है वो सरकार को, सुरक्षा बलों को करना है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से मिग-21 को विदा देते हुए ऋषिराज, भारत तक।